हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। मेरे लड्डू गोपाल की सुबह मॉर्निंग हो गई है। सब लोग बोलो राधे राधे। उठ जाओ लल्ला कान्हा मेरे माधव। कान्हा को मैं उठा देती हूँ, उनको ताली बजा के, घंटी बजा के, और उनको मैं पानी पिलाना नहीं भूलती हूँ, क्योंकि गर्मी का टाइम चल रहा है रात भर के, तो इसलिए मैं उठा के उनको वो कर देती हूँ, पानी पिलाती रही। और जो उनकी जो बिस्तर जिसमें मैं उनको भगवान जी को सुलाती हूँ, उनका पलंग तो नहीं है अभी, एक बॉक्स है जो उसमें डबल परत करके उनको भगवान को एक मैंने अच्छा बिस्तर बनाई हूँ। और ये स्नान दान पूजा के दिन की थी, तो ये भोले बाबा को गंगा जल से, नर्मदा जल से और बेलपत्री, बुधवार का दिन पड़ा था तो दूर्वा और गंगा जल से भगवान का हम पूजन करेंगे। और साथ ही तुलसा मैया को भी हम जल दे देंगे, धूप दीप भगवान को दिखा देंगे, और सूर्य नारायण भगवान को भी हम जल दे देंगे। तो हमारे ये आंगन पे भोले मामा का मंदिर है, जहाँ हमारे भोले बाबा विराजमान हैं। तो सर्व पहले हम जाके भोले बाबा के हम पूजा कर लेते हैं। और ये थाली लेके फिर मैं आके, मेन गेट है जो, वहाँ पे मैं ये स्वास्तिक बना दूँगी, जल छिड़क दूँगी और पूजा कर दूँगी। मैं दरवाजे पे छिटक देंगे धूप दीप, और रात को दिया जलाती हूँ। अभी सिर्फ मैं स्वास्तिक बना के, पुष्प चढ़ा के और धूप जला देती हूँ। और ये अंदर हम आ गए थे, तो अब हम करेंगे लड्डू गोपाल जी की स्नान दान तैयारी। तो उनके वस्त्र निकाल लेंगे, और जिसमें हम नहलाते थाली प्लेट वो निकाल लेंगे, और सर्वप्रथम हम धूप दीप प्रज्वलित कर लेंगे। तो ये तैयारी करके हम बैठ गए थे कि हम भगवान जी को सर्वप्रथम दीप जला लेंगे, और अपने शुद्धिकरण ज़रूर कर लेंगे। तो आप अपनी आसन पर बैठ जाइए और शुद्धिकरण आचमन ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि शुद्धिकरण आचमन करना बहुत ज़रूरी है। तो पूजा पाठ उसी से आपको पुण्य मिलता है। तो ये धूप और दीप और बड़ा दिया हमारे यहाँ माता जी के सामने जलाया जाता, तो उसी की तैयारी मैं कर रही थी। और साथ ही घी की आरती बना लेंगे। तो दीपक जला के हम ऊपर रख दिए थे। अब कान्हा को हम लड्डू गोपाल को स्नान करा देंगे, और जल छिड़क के जो फ़ोटो रूप में हमारी माता आदिशक्ति जगजननी बैठी हैं, तो हम उनकी भी जल छिड़क के पूजा कर देंगे। फिर साथ ही हमारे लड्डू गोपाल छोटे लल्ला को उनके वस्त्र उतार के, और बड़े लल्ला को हम स्नान कराने की तैयारी कर रहे हैं। और बहुत लाड लड़ा रहे थे, और लाला को कह रहे थे, लाला स्नान कर लो, चलो ठंडे पानी में। लाला कन्हा, ए कान्हा मेरे माधव मेरे प्यारे, देखिए कितने मस्त से बैठे हैं, और इतने सौम्य से अपने आप को निहारते हुए। देखिए, मैं उनको देखते ही भाव विभोर हो जाती हूँ। इतने प्यारे, इतने ही प्यारे लगते हैं। और इत्र की सेवा वस्त्र धारण करा दिए थे हमने। बुधवार को तो हरे कपड़े पहनाते हैं, पर मेरे पास ये गिरे थे तो मैंने वही धारण करा दिए थे। और ये खूब सारा लाल लड़ा रही थी मेरे लल्ला को, बहुत सारा, क्योंकि वो बच्चे के रूप में हमारे यहाँ विराजमान रहते हैं। तो आप उनको टीका चंदन गर्मी में हो सके तो आप बहुत सेवा दीजिए, श्रृंगार करिए, उनका वस्त्र धारण कराइए, और उनको हल्के से हल्के गर्मी में कपड़े धारण कराइए श्री लड्डू गोपाल जी को। ये देखिए, मतलब मैं सुबह ना 1 घंटा आधा घंटा मेरा निकल जाता है पूजा में। उनकी नित्य पूजा करती हूँ, मैं श्रृंगार करती हूँ। और जब मुझे पूजा श्रृंगार नहीं मिलता तो मेरा मतलब दिन ही अधूरा सा रहता है। तो मैं बहुत सौम्य तरीके से, बहुत साधारण तरीके से, बहुत पूजा तो नहीं जानते, पर हम अच्छे से उनको समय दे के आराम से पूजा करते हैं।
इसलिए हम पहले भोले बाबा को बाहर पूजा करे आए थे और फिर अच्छे से लल्ला को बहुत सारा प्यार करके उनका श्रृंगार करके उनकी आसन पर विराजमान कर दिए और उनको पुष्प धूप दिखा दिए। और अब फिर हम आरती उनकी मंगला आरती जो आरती रहती है उनको आरती घुमा देंगे और ओम जय जगदीश हरे। और बुधवार है तो आप श्री गणपति जी की जय गणेश आप आरती कर सकते हैं। माता जी की भी आप आरती कर सकते हैं। और आरती को ठंडी करने के लिए आप 3 बार 4 बार हम जल घुमा देंगे। फिर उस आरती को हम पूरे घर में दिखा के और 3 बार हम आरती ले लेंगे। और ये पूजा पाठ होने के बाद भगवान को दूध का और फल का पहले दूध का भोग हम लगा देंगे। और भोग लगाने के बाद भगवान को मैंने भोग पिला दी थी। ये थोड़ा थोड़ा सा सूट रहता है जो कि वीडियो में आता है। और फल तो सेंगा रखी थी पर मैंने काट के भी दे दी थी। और फिर पूजा के बाद ये चाय बन गई थी तो मैंने चाय पी ली। ये देखिए मेरी संपूर्ण पूजा हो चुकी थी। और फिर भगवान के भोग के लिए ये मैंने समोसे बनाई थी, बहुत अच्छे बने थे। क्योंकि हर बार मैं बनाए थोड़ा गड़बड़ हो जाता पर इस बार बहुत अच्छे बने थे। तो आप लोग बनाइए और भगवान को भोग लगाइए। देखिए बिल्कुल बाज़ार जैसे टेक्सचर आया बहुत। और मीठी चटनी और पुदीने की चटनी और आम की कैरी की ये खट्टी मीठी चटनी बनाई थी भोग के लिए। भगवान को सारा भोग बिना प्याज लहसुन का चढ़ता है तो हम वही सोच के बनाते हैं भगवान को पहले अन्न का और दूध का भोग लगा के। और ये भोग था मेरा 10-11 बजे का था तो मैं भोग लगा देती हूँ। फिर दोपहर को प्याज वाला अगर बन जाता है तो फिर हम नहीं दे पाते हैं। और ये रात का शयन था भगवान जी का। दोपहर को तो मैं उनको शयन नहीं करा देती पर शाम को रात को पूजा के बाद 8 बजे 9 बजे तक मैं शयन करा देती हूँ। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिख